जय सिया राम, राम राम, राधे कृष्णा। अयोध्या प्रॉपर्टी एडवाइजर की टीम की तरफ से आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, इतना ढेर सारा प्यार देने के लिए। आज हम बात करते हैं न्यू अयोध्या। आपने न्यू अयोध्या के बारे में सुना ही होगा। न्यू अयोध्या कहाँ बस रही है, कितने एकड़ में बस रही है, उसका पर्पज़ क्या है, वहाँ के आसपास की ज़मीन का यूज क्या होगा, वो वहाँ इन्वेस्टमेंट करने लायक है कि नहीं है, इस सब चीज़ के बारे में आज आपसे बात की जाएगी। न्यू अयोध्या जो है ये लखनऊ गोरखपुर हाईवे से जब आप आते हैं तो गोरखपुर से आते समय आप जैसे नदी को क्रॉस करते हैं, सरयू नदी को जैसे क्रॉस करते हैं, उससे 500 मीटर आगे आने के बाद आपको लेफ़्ट हैंड पर जो एरिया दिखेगी, रिक्वायरमेंट एरिया है वो, वहाँ से लेकर रामायणा होटल बूथ नंबर 4 तक जितनी भी एरिया आपको लेफ्ट हैंड पर दिखेंगी वो सारी रिक्वायरमेंट एरिया है। वहाँ पर न्यू अयोध्या का विस्तार किया जाएगा। अगर आप लखनऊ की तरफ से आते हैं तो जैसे आप रामायणा होटल पहुँचते हैं, रामायणा होटल के जस्ट सामने से लेकर आप अयोध्या के जो ओवरब्रिज है वहाँ तक है, लेफ्ट हैंड पर जितनी भी एरिया आपको दिखेगी वो सारी न्यू अयोध्या की है। उसके पीछे आप देखेंगे तो वहाँ पर एक बस अड्डा भी बना हुआ है अयोध्या धाम के नाम से। उस बस अड्डे के बगल से आप देखेंगे तो एक 4 लेन रोड बन रही है, जो कि बंधा पहले कहा जाता था, अब वो 4 लेन बन रहा है। वो सीधा वहाँ से जाकर बनारस हाईवे में टच करती है। बनारस हाईवे के पहले लगभग 1 किलोमीटर पहले दशरथ समाधि है, जहाँ भगवान श्री राम के पिताजी को, भगवान दशरथ को वो आखिरी समय पर विदाई दी गई थी। वहाँ पर बहुत ही अच्छा विस्तारीकरण हो रहा है, बहुत ही अच्छा सौंदर्यीकरण होने वाला है सरकार के द्वारा। बजट पास हो चुका है, वहाँ पर रिक्वायरमेंट एरिया भी है, कुछ एरिया रिक्वायरमेंट कर ली गई हैं। वो रोड सीधा 4 लेन होकर आपको बनारस हाईवे में जोड़ेगी। इसके बीच की एरिया जो बचती है वो 3 ग्राम सभा है, तिहुरा माझा है, सराय राशि है, रामपुर हलवारा है, राजेपुर है और सैनवाजपुर माझा है। ये 5 ग्राम सभाएँ हैं। 5 ग्राम सभा में आप देखेंगे कि तिहुरा माझा और सैनवाजपुर माझा की ज़मीनों को एक्वायर किया गया है। यहाँ पर आप किसी भी प्रकार का इन्वेस्टमेंट करते समय आपको कुछ चीज़ों का विशेष ध्यान देना होगा, या कि रिक्वायरमेंट एरिया में आप कहीं ना आ जाएं या रिक्वायरमेंट एरिया के आसपास भी न रहें। आप सबसे अनुरोध है, क्योंकि रिक्वायरमेंट कभी भी बढ़ सकता है। सरकार का प्रपोजल बहुत बड़ा है। वहाँ पर सरकार जो प्रपोजल है, सरकार का क्या क्या प्रपोजल है उसके बारे में हम आपको बताना चाहते हैं। वहाँ पर जो सरकार का प्रपोजल है, सबसे पहले आज के लगभग 500 साल, 1000 साल, 5000 साल पहले जैसे अयोध्या दिखती थी उस तरीके से अयोध्या को सजाया जाएगा, उस तरीके से अयोध्या का एक लुक दिया जाएगा। उसके अलावा वहाँ पर भगवान श्री राम की एक बहुत बड़ी मूर्ति बनाई जा रही है, लगभग 171 फीट ऊंची मूर्ति का शिलान्यास हुआ है, वहाँ पर वो बनाया जाएगा। इसके अलावा अयोध्या अथॉरिटी द्वारा जो होता है, अयोध्या आवास विकास द्वारा, वहाँ पर प्लाटिंग किया जाएगा। इसके अलावा जो काम होगा वहाँ पर, इसके बाद जो हमारे यहाँ के 31 राज्य हैं, 31 राज्य के सारे का अपना एक एक भवन के लिए ज़मीन एक्वायर किया गया है। सारे राज्य को भवन दिया जाएगा, जहाँ पर उनके राज्य से उनके जो मुख्य अतिथिगण हैं आएँ, रुकें और अयोध्या का दर्शन कर सकते हैं। इसके बाद जो हमारे बाहर के भी देश हैं, कुछ ऐसे देश हैं जो इंटरेस्टेड है अयोध्या में ये अपना कुछ इन्वेस्टमेंट करने के लिए, या वहाँ के लोग जो आए उनको सुविधा दे सकें, उसके लिए भी उनको भी ज़मीन एक्वायर करके दी जा रही है। लगभग 7 से 8 देश ऐसे हैं जिनकी यहाँ पर एम्बेसी टाइप का बनाया जाएगा, जो एम्बेसी कहा जाता है, जैसे दिल्ली में है उसी तरीके से यहाँ उनकी एम्बेसी बनेगी। उसके बाद जो भी एरिया बचेगी उसे अयोध्या डेवलपमेंट जो है अपनी तरीके से डेवलप करेगा। इसके साथ साथ अभी रिक्वायरमेंट एरिया और बढ़ाई जा सकती है। मांग के अनुसार कई देशों की अभी भी मांग आ रही है और राज्य की भी मांग बढ़ती जा रही है कि हमें इतना नहीं, इतनी एरिया चाहिए। इसको देखते हुए आप रिक्वायरमेंट एरिया से ज़रूर बचें। लोधा ग्रुप वहाँ काम कर रहा है। लोधा ग्रुप जो कि बॉम्बे का ग्रुप है, बहुत ही अच्छा डेवलपमेंट का काम करता है। वो तो विदेशों में भी काम करता है, उसके द्वारा वहाँ डेवलप किया जा रहा है कुछ एरिया। उसे देखते हुए आप उसके आसपास, हमारी तरफ से निवेदन है, उसके आसपास एकदम लगी हुई चीज़ों पर ना इन्वेस्टमेंट करें तो बेहतर होगा। कारण ये है कि उसका बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, लगभग 3200 करोड़ का प्रोजेक्ट है। उसके सरकार के द्वारा उसको प्रोत्साहित किया जा रहा है वहाँ प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाने के लिए। आप उससे लगभग 500 मीटर की दूरी पर ही इन्वेस्टमेंट करें। जो भी भाई इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं न्यू अयोध्या के आसपास, तो वहाँ उससे 500 मीटर की दूरी पर इन्वेस्टमेंट करें। तिहुरा माझा के बाद जैसे आप आगे बढ़ते हैं, लगभग 200 मीटर आगे जाते हैं, आपको
रामपुर हलवारा मिलेगा। रामपुर हलवारा से आप बंधे से लगा हुआ जो ये 4 लेन रोड बन रही है, इससे लगा हुआ देखेंगे सोलर सिटी का काम चल रहा है। सोलर सिटी का काम बहुत ही अच्छे और दिव्य स्तर पर चल रहा है। हम उधर जाते हैं तो आपको उसकी वीडियो भी दिखाएंगे, बहुत जल्द वीडियो डालेंगे। सोलर सिटी का बहुत ही दिव्य स्तर पर काम चल रहा है। वो उसके पीछे जो बंधे से लगा हुआ लगभग 200 मीटर एरिया उन्होंने एक्वायर किया है। 200 मीटर एरिया जो बंधे से लगा हुआ एक्वायर किया है। आपसे अनुरोध है, हम बार बार कहते आ रहे हैं कि आप बंधे से लगी हुई ज़मीन से बचें, उससे अंदर में ज़मीन लें। कोई भी आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो बंधे से 500 मीटर से लेकर 800 मीटर अंदर जाएं और वहाँ पर किसी अच्छी रोड से लगा हुआ, लिंक रोड से लगा हुआ आप ज़मीन ले सकते हैं। सराय राशि से उस रामपुर हलवारा में से ही रिंग रोड निकल रहा है, जो कि सरकार का प्रोजेक्ट है। रिंग रोड 67 किलोमीटर का हमारे यहाँ रिंग रोड बन रहा है। सराय राशि रामपुर हलवारा से होते हुए ही निकल रहा है। आप रिंग रोड के आसपास भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, क्योंकि बहुत ही अच्छे वो पूरे अयोध्या के चारों तरफ रिंग रोड घूमेगा। बहुत ही अच्छा डेवलपमेंट आप वहाँ कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा आप इन्वेस्टमेंट करके वहाँ अर्निंग कर सकते हैं। इसके बाद आप जब रामपुर हलवारा जैसे ही क्रॉस करते हैं, आपको सराय राशि आती है। सराय राशि के आसपास भी आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। सराय राशि ग्राम सभा में इन्वेस्टमेंट करते समय आपको ये विशेष ध्यान देना है कि आप रिक्वायरमेंट एरिया जो सोलर सिटी के लिए है उससे बचते हुए काम करें। सराय राशि जैसे आप क्रॉस करते हैं, राजेपुर आता है। राजेपुर दशरथ समाधि के एकदम करीब में ही है, तो राजेपुर में भी इन्वेस्टमेंट करते समय जो रिक्वायरमेंट एरिया है दशरथ समाधि के आसपास, उसे देखते हुए आप रिक्वायरमेंट करें। आपने कई बार अभी आप जो भाई विजिट किए होंगे तो उन्होंने देखा होगा कि बंधे के किनारे कई सारी ऐसी बाउंड्रियां हैं जिस पर बुलडोज़र चला हुआ है, या दशरथ समाधि के आसपास भी बुलडोज़र चल गया है, तो उसे ध्यान में देखते हुए ही काम करें। किसी भी आपको राजेपुर में काम करते समय इस बात की कोई चिंता नहीं है कि पेपर कैसा है, क्योंकि वो चकबंदी है, वहाँ पर सरकारी पैमाइश है, वहाँ पर आपको पेपर ऑनलाइन मिलेगा, खतौनी नेट पर मिलेगी, तो वहाँ पर जो कब्जा और पोजीशन होगा वो लगभग बराबर है। एक बार आप ज़रूर वेरीफाई करें, चेक करें। बट आपको राजेपुर, सराय राशि और तिहुरा माझा में काम करते समय इस बात का विशेष ध्यान रख देना होगा कि वहाँ का कागज़ कैसा है। पेपर ऑफलाइन है। पेपर ऑफलाइन होने की वजह से आपको किसान को भी वेरीफाई करना बहुत ज़रूरी होगा। किसी भी प्लाट पर, हमने बार बार कहा है, एक ही बात कहना चाहता हूँ कि किसी भी प्लाट पर किसी भी प्रकार का लेन देन करने से पहले आप प्लाट को देखें, प्लाट पर पोजीशन लें। विदाउट पोजीशन आप किसी भी प्रकार का लेन देन ना करें। पहले तो आप सबसे पहले किसी भी मीडिएटर के जरिए आपकी बात होती है, प्लाट विजिट करते हैं, प्लाट विजिट करिए। विजिट करने के बाद आप उसके कागज़ को वेरीफाई करिए। कागज़ को वेरीफाई करने के बाद आप प्लाट की पोजीशन देखिए, जो कि आप एक बार यहाँ के जो लेखपाल होते हैं, हमारे यहाँ के जो ग्राम सभा को देखते हैं, हर ग्राम सभा के बारे में उनको जानकारी होती है, उनसे मिलिए। वहाँ की स्थिति को जानिए कि जहाँ पर आपको पोजीशन दी जा रही है क्या उसकी पोजीशन वहाँ पर है कि नहीं है। अगर वहाँ पर पोजीशन है तो आप सबसे पहले पोजीशन लेने की कोशिश करिए। पोजीशन लेने के बाद ही आप किसी प्रकार का लेन देन करिए। पोजीशन लेने के बाद भी आप कम से कम 10 से 15 दिन वेट करिए। वेट करने के बाद ही आप रजिस्ट्री कराइएगा। पोजीशन लेते ही रजिस्ट्री ना कराइए। इसके पीछे कारण ये है कि कई बार ऐसा होता है कि मैनेजमेंट करके जो मीडिएटर होते हैं वो आपको पोजीशन दे देते हैं, लेकिन बाद में दिक्कत आती है। कई लोगों की ये भी शिकायत है कि सर हमारे साथ ऐसा हुआ है। तो हम चाहते हैं कि आप इस चीज़ों से बचें। हम इसलिए कहना चाहते हैं बार बार, सराय राशि, रामपुर हलवारा और तिहुरा माझा के आसपास इन्वेस्टमेंट करने के पीछे क्या कारण है। वहाँ सबसे बड़ा कारण ये है कि हमारे यहाँ जो भी विकसित हो रहा है, शहर विकसित हो रहा है, शहर विकसित होने के साथ साथ हमारे पास लोकेशन बहुत कम है जो अयोध्या से बहुत पास में हो। सबसे पास में अयोध्या से लोकेशन आपको वही दिखेगा जो सेफ़ जोन कहा जाता है, जिसे नदी से भी सेफ़ है और पास में भी है। अयोध्या राम जन्मभूमि से 5 किलोमीटर से लेकर 8 किलोमीटर के बीच में ये एरिया पड़ेगी, जहाँ पर आने वाले समय में बड़ी बड़ी कंपनियाँ फ्लैट, 2 हाउस बनाना चाहती हैं और बना भी रही हैं, काम भी चल रहा है। लोधा ग्रुप का इन्वेस्टमेंट देखते हुए और भी कंपनियाँ जो बाहर की हैं वहाँ इन्वेस्टमेंट कर रही हैं। तो हम आप सबसे भी चाहेंगे कि वहाँ इन्वेस्टमेंट करें। अभी चीज़ें नहीं दिख रही हैं, अभी हो सकता है कि आप वहाँ अभी आपको रेट में भी वहाँ चीज़ें मिल जाएंगी। जो भी रेट वहाँ चल रहा है लगभग 7 लाख, 6 लाख, 8 लाख, 5 लाख रुपया विश्व के हिसाब से चल रहा है वहाँ पर जो रेट चल रहे हैं। इसलिए आप कहीं और इन्वेस्टमेंट करते हैं तो जहाँ जिस चीज़ के लिए आपको 20 से 25 लाख रुपया विश्व इन्वेस्टमेंट करना होगा, उस चीज़ के लिए वहाँ पर आपको लगभग 5 से 6 लाख रुपया इन्वेस्टमेंट करना होगा।
आपको ध्यान ये देना है कि आपको कागज़ कैसा मिल रहा है, पेपर कैसा मिल रहा है और कब्जा कहाँ मिल रहा है। इस चीज़ का विशेष ध्यान देते हुए आप वहाँ वर्क करिएगा। किसी भी के बहकावे में ना आइएगा, किसी के लालच में ना आइएगा। रेट को कम जानते हुए, जो हमने रेट बता दिया, इस रेट से अगर चीज़ें कम मिलती हैं तो ये आप समझ जाइएगा कुछ ना कुछ आपके साथ कहीं ना कहीं गलत हो रहा है, क्योंकि रेट यही चल रहा है मार्केट में। जो जेन्युइन चीज़ है उनका रेट यही है। इससे कम रेट में अगर आपको कोई लालच देता है कि हम आपको 2 लाख 3 लाख रुपया बिस्वा ज़मीन देंगे, तो कुछ ना कुछ उसके पीछे राज है। इस चीज़ का विशेष ध्यान दीजिएगा। आप सब लोधा ग्रुप के आसपास इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तिहुरा रामपुर हलवारा में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, क्योंकि न्यू अयोध्या का डेवलप होने के साथ साथ आवास विकास का जब डेवलप होगा, उसके बाद सोलर सिटी का डेवलप होगा, तो उस लोकेशन की वैल्यू, मार्केट वैल्यू बहुत ही अच्छी बढ़ने वाली है। आने वाले समय में 2 4 5 साल में आपका जो भी इन्वेस्टमेंट होगा वो 2 गुना से 3 गुना 4 गुना तक हो सकता है, क्योंकि लोकेशन वही इतना खाली है हमारे पास। जो भी हमारे शहर के आसपास, सबसे हर व्यक्ति को अयोध्या के पास में ही ज़मीन चाहिए। कोई भी कॉल आती है तो वो कहता है सर अयोध्या से लगभग 5-6 किलोमीटर की दूरी में चाहिए। हमारे यहाँ क्या है कि बनारस हाईवे है। बनारस हाईवे की तरफ जब हम जाते हैं तो वो लगभग अयोध्या से 10 से 12 किलोमीटर की दूरी हो जाती है। सुल्तानपुर हाईवे की तरफ, जो इलाहाबाद हाईवे, प्रयागराज हाईवे कहा जाता है, उसकी तरफ हम जाते हैं तो अयोध्या राम जन्मभूमि से लगभग 12 से 13 किलोमीटर के पहले आपको कुछ भी नहीं मिलने वाला है, जहां आप कम रेट में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। आप लखनऊ गोरखपुर हाईवे की तरफ जाते हैं तो आपको लगभग सोहावल के आसपास जाना पड़ेगा, जो कि लगभग 20 से 22 किलोमीटर की दूरी होगी। इसके अलावा आप बनारस हाईवे की तरफ, रायबरेली हाईवे की तरफ जाते हैं तो रायबरेली हाईवे की तरफ आपको प्रभात नगर एक जगह है, प्रभात नगर से के आगे ही आपको कम पैसे में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, जो कि राम जन्मभूमि से दूरी उसकी लगभग 15 से 16 किलोमीटर हो जाती है। जैसे ही आप नदी क्रॉस करते हैं, नदी क्रॉस करने के बाद आप गोंडा या बस्ती जिला में घुसते हैं, उसकी भी दूरी आपको राम जन्मभूमि से लगभग 10 से 12 किलोमीटर हो जाएगी, जहां आप कम रेट में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो बचता क्या है, एरिया क्या बचती है जहां हम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो ये सबसे परफेक्ट लोकेशन है जो हम आपको बता रहे हैं, तिहुरा माझा, सरायदासी, रामपुर हलवारा। ये अयोध्या से मुश्किल से 4 से 5 किलोमीटर के बाद चालू हो जाता है और 8 किलोमीटर के एरिया में ये ख़त्म हो जाती हैं ग्राम सभा। और ये ग्राम सभा के बीच में 3 हाईवे हैं। बनारस हाईवे है, लखनऊ गोरखपुर हाईवे है, इसके अलावा आपको जो बंधा बन रहा है 4 लेन, ये हाईवे पड़ेगा। एक हाईवे आ रहा है चिटकोट से होते हुए सीधा यहाँ पर आ रहा है, 6 लेन आ रहा है, रिंग रोड आ रही है उसी के बीच से। वो एक वहाँ रोड का एक बहुत अच्छा जाल बनने वाला है, जो कि जहाँ सुविधाएं होती हैं, आने जाने की सुविधाएं होती हैं, लोग वहीं पर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। इस सब चीज़ों को रिसर्च करके, चीज़ों को ध्यान में देखते हुए आप इन्वेस्टमेंट करें। और रेट को देखकर आप ना भागें, रेट को देखकर आप कहीं इधर उधर ना जाएं। इन्वेस्टमेंट के लिए सबसे पहले व्यक्ति विशेष सही होना चाहिए, जो आपको आपके साथ डील कर रहा है उसकी पहचान करें। विदाउट पहचान के किसी के साथ आप इन्वेस्टमेंट ना करें। हमारा आपसे निवेदन है कि आप लोगों की पहचान कर ही पैसा इन्वेस्टमेंट करें। पैसा इन्वेस्टमेंट करते समय आप जल्दबाजी ना करें, थोड़ा टाइम लें, पेशेंस रखें। चीज़ें बहुत हैं, आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। जय सिया राम। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और आगे फॉरवर्ड करें। जय सिया राम।